हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये जो टॉपिक है बीकॉम, बैफ, एमकॉम सबको है, लेकिन आज जो लेक्चर है ये स्पेशली फॉर बैफ और एमकॉम को है। बीकॉम को ये टॉपिक नहीं है। बीकॉम को जो 3 फॉर्मूलेज थे उतने ही आएंगे, बट बैफ और एमकॉम को इसके आगे के नए फॉर्मूलेज आने वाले। 2 नए फॉर्मूलेज मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। एक है मटीरियल मिक्स वराइंस और एक है मटीरियल यील्ड वराइंस। मटीरियल मिक्स, मटीरियल यील्ड। अब मटीरियल मिक्स और यील्ड के अंदर क्या याद रखना है, तो मटीरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला कहता है दैट इज MYV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई बाय रिवाइज क्वांटिटी माइनस। अब ये रिवाइज क्वांटिटी आपके लिए नया है, आपने एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड किया है, बट यहाँ पे रिवाइज क्वांटिटी एक नया कंसेप्ट आने वाला है। किसके अंदर? यील्ड और मिक्स है तो आएगा, बाकी केस में नहीं आता है। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी, ये हो गया यील्ड के लिए। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए वापस से स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रिवाइज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस ही है, बट द थिंग इज यील्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी, और मिक्स है तो रिवाइज क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बाकी एवरीथिंग जो आपने पहले किया था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। यील्ड के लिए क्वांटिटी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज क्वांटिटी। मिक्स के लिए क्वांटिटी क्वांटिटी, बट कौन सा? रिवाइज और एक्चुअल। अभी रिवाइज क्वांटिटी क्या है वो आज के समय हम देखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 100 kg ऑफ केमिकल इज गिवन टू। 100 kg का डिटेल दिया है, बराबर है। 100 kg के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई मटेरियल एक्स इतना, मटेरियल वाई इतना, मटेरियल जेड इतना, इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड डेटा बना लेते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा कि कितने के लिए दिया है? 100 kgs के लिए दिया है, बराबर है। अब इसके अंदर हमको लगने वाला है क्वांटिटी, इसी में हमको लगने वाला है प्राइस, और इसमें हमको लगने वाला है कॉस्ट, बराबर है। कितने मटेरियल्स हैं हमारे पास? 3। पहला है क्वांटिटी, फिर है प्राइस और फिर है कॉस्ट, बराबर है। क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, मटेरियल जेड, करेक्ट। देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। तो मटेरियल एक्स 45 kg लग रहा है 4 पर kg के हिसाब से, तो यहाँ पे डेटा देते जाओ। 45 4 पर kg के हिसाब से मल्टीप्लाई 90 90 180, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है जी? उसके बाद दिया 40 एट द रेट 8, कॉस्ट भी दिया 320 कैलकुलेट कर दिया है। 40 एट द रेट 8 320, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जी, आगे क्या दिया है? 25 एट द रेट 12 पर केजी, तो 25 एट द रेट 12 पर केजी विच इज इक्विवेलेंट टू कुछ तो का 300। भाई इसका टोटल ले लेता हूं मैं, ये टोटल हो जाएगा 110 यूनिट का टोटल किया मैंने। इसका टोटल कर लूं 800। ठीक है, यहां तक ये समझा आपको? ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अभी तक कुछ नया चेंज किया ही नहीं मैंने, नॉर्मल था ये। अब एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा देखते क्या दिया है। तो एक्चुअल डेटा मुझे क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट फॉर केमिकल ए एंड एक्चुअल मटेरियल यूसेज इज एज फॉलो। फाइन, ठीक है भाई, तो इधर भी सेम टेबल में बना देता हूं। ठीक है, सेम बन जाएगा। क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट, एक्स वाई और जी।
चलिए बताइए कितना x का क्वांटिटी कितना दिया है। तो x का क्वांटिटी 1850 एंड 450, तो एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, 1850 450 सही है। पर यूनिट का कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 3.8, 8.4 एंड 13, 3.8, 8.4 एंड 13। कॉस्ट इधर आएगा 380 शायद, हाँ जी 380 नहीं 3800, यहाँ पे 7140 दिया है ना, कॉस्ट बोल दो ना कितना है 5850, ठीक है। क्या हो गया, ये एक्चुअल डेटा दिया है 2000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। चल यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इसका टोटल ले लेना कितना रहा है 2300, और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 10 15 15 15 16 17 16,790, ठीक है। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं, इधर मुझे बनाना पड़ेगा रिवाइज क्वांटिटी, बराबर है। रिवाइज क्वांटिटी क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड दिया 100 के लिए और ये कितना दिया है 2000 के लिए, बराबर है। तो मुझे एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए बनाऊंगा मैं 2000 यूनिट्स के लिए। कैसे, तो जब 100 केजी लग रहा था, मटेरियल था 45, तब 2000 के लिए कितना, व्हेन स्टैंडर्ड डेटा 100 था, मटेरियल 45 था, अब स्टैंडर्ड डेटा 2000 है तो मटेरियल कितना, बात समझ में आ रहा है। इसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्यों कहा गया है, चलिए ठीक है। कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट एक्स वाई और जी। इधर आ रहा है 900, इधर कैलकुलेट करो 800 शायद, 45 इंटू 2 800 ही आएगा, और 25 का डबल 50 500 शायद, 500, 8 5 13 13 और 9 22। चलिए पर यूनिट तो सेम रहता है 4 8 12, 3600, इधर 6400, 6000, टोटल आ जाएगा 12 और 15 16,000, ठीक है। यहां तक मैं पहले ये टेबल से अपन जो बेसिक सॉल्व कर रहे थे वो कर लेता हूँ, फिर आई विल बी एक्सप्लेनिंग जो नए दो कंसेप्ट है वो, तो इधर जगह छोड़ देता हूँ नए कंसेप्ट के लिए और यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। भाई टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 16,000, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना है 16,790, तो यहाँ पे नेगेटिव 790, इसे हम एडवर्स भी कहते हैं, समझ में आ गया। फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ मटेरियल क्वांटिटी वैरायंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब यहाँ पे 3 निकलेगा एक्स वाई और जी, बराबर है। एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 900, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है 4, तो नेगेटिव 400 आएगा एडवर्स में। सेम स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 850, स्टैंडर्ड प्राइस 8, 400 एडवर्स, फिर से शायद 50 है ना, 5 8 40, यहां पे आ जाता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500, एक्चुअल क्वांटिटी 450 इनटू 12, 600 फेवरेबल, 400 400 800 एडवर्स और 600 फेवरेबल, तो यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 एडवर्स, समझाइए, टोटल कर दिया मैंने। अब सेम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आपको कुछ समझ रहा है सना, ठीक है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, प्राइस है तो मल्टीप्लाई होगा क्वांटिटी से। चलिए सेम एक्स वाई एंड जी, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, एक्चुअल प्राइस है 3.8 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 1000, 200 फेवरेबल जहां मुझे लग रहा है 0.2 आएगा इनटू 100,000 करने वाला कितना है 1000, बराबर है।
सेम यहाँ पे आ जाता हूं मैं 8 माइनस 8.4 इंटू 850, ये आपको करना पड़ेगा, ऑड नंबर है। 340 फेवरेबल, एडवर्स आ रहा है। हाँ हाँ भड़क मत, हूँ होता है भाई एडवर्स। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे 12 माइनस 13 इंटू 450, 450 एडवर्स में। अब दोनों एडवर्स को ऐड करके फेवरेबल माइनस कर दो उसमें से, तो 140 और 590 एडवर्स में। अभी एडवर्स ही एडवर्स, 590 और 200 करेंगे 790 आएगा। आ गया, डन। यहां तक इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, नया अब होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में नया क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में नया पूछा गया है आपको मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक नया चीज जिसे मैं कहता हूं रिवाइज क्वांटिटी। अभी रिवाइज क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने देखो नॉर्मली कोई क्वेश्चन में ऐसा टोटल नहीं किया था, बट आज मैं क्वांटिटी का टोटल कर रहा हूं। इसके पहले कोई भी समय मैंने इस इधर टोटल नहीं लिखा था, मैं सिर्फ कॉस्ट लिखता था। तब यहां पे क्या करना है, रिवाइज क्वांटिटी करना है। नॉट अभी ये डेटा तो 2000 के लिए बन गया स्टैंडर्ड डेटा, बट एक्चुअल में देखने जाओ तो इधर मटेरियल यूज कितना हुआ, बनाना था 2000 यूनिट, बट मटेरियल यूज कितना हुआ 2200, सॉरी 300। और यहां पे 2000 बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज हुआ है, तो क्या दोनों में इक्वल मटेरियल यूज हुआ है, नहीं। तो हम अभी मटेरियल को रिवाइज करेंगे, कितने के लिए, 2300 के लिए। समझ में आया, पहले हमने स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दिया था, अब हम क्वांटिटी को रिवाइज कर रहे हैं। पहले मैंने स्टैंडर्ड डेटा को क्या किया था, रिवाइज किया था, अब मैं किसको रिवाइज कर रहा हूं, क्वांटिटी को। इसे कहते हैं रिवाइज क्वांटिटी। समझ में आया क्या, कैसे। पहले कितना था 2200, तो कितना लग रहा था, when 2200, तो मुझे लग रहा था 900 क्वांटिटी। अगर अब मैं 2300 का आउटपुट दूंगा तो कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2300 कहां से आया जानवी, ये मेरा 2300 है ना रिवाइज, तो 2200 में कितना क्वांटिटी लग रहा था 900, तो 2300 में कितना लगेगा, बोलो 941। समझ में आया, पहला डेटा क्लियर हुआ। सेम 2200 में मेरे को लग रहा था 800, 2300 में कितना लगेगा, कितना, पॉइंट बिन में है कुछ, राउंड ऑफ करके बता रहे हो, ठीक है कोई नहीं, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट तीसरे पे जाऊंगा, 2200 कितना है 500, तो अब 2300 के लिए कितना, 523। तो दिस इज माय रिवाइज क्वांटिटी। समझ में आ गया, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन मेक द टेबल बट नॉट नेसेसरी। रिवाइज क्वांटिटी रेडी है। अब क्या, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिवाइज क्वांटिटी, बराबर है। समझा, कितने मटेरियल है, 3, एक्स वाई और जेड। स्टैंडर्ड प्राइस, चलो एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी, 4 रुपए, स्टैंडर्ड प्राइस ना 4 रुपए, ठीक है। तो एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस ले लिया भाई, एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 900, बराबर, माइनस 4 इंटू 941, रिवाइज क्वांटिटी किया ना मैंने अभी एक्स का। अरे समझा, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, 3600 माइनस 941 इंटू 4, डायरेक्ट बोल रहे आंसर, ठीक है कोई नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आंसर कैलकुलेट किया तूने, ठीक है लिखता हूँ प्रशांत, 3600 माइनस 3764 इक्वल्स टू 164 एडवर्स, 164 ही आएगा ना एडवर्स, चलिए 164 एडवर्स।
एनी डाउट टिल हियर? समझ में आइए। सेकेंड पे जाते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी? देखो 8 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस है, 8 रुपए। क्वांटिटी कितना था स्टैंडर्ड में? 800। और रिवाइज क्वांटिटी कितना हुआ? 836। तो यहां पे आ जाऊंगा मैं 800 माइनस 8 इंटू 836। बोलो ये हो गया 6400 माइनस 6688 288 एडवर्स। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपए, क्वांटिटी था 500 और इधर रिवाइज में है 523। तो 12 इंटू 500 माइनस 12 इंटू 523 दैट इज 6000 माइनस 6276 माइनस 276 एडवर्स में। टोटल एडवर्स ले लो 164 288 प्लस 276, टोटल एडवर्स 728 एडवर्स। समझ में आ गया। अब हम सेकेंड फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। कौन सा है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, बट इसे मल्टीप्लाई करेंगे रिवाइज क्वांटिटी से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। समझ में आया? हाँ जी, चलिए ठीक है। प्राइस अपने पास है और एक्चुअल डेटा भी अपने पास यहीं पे है, तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ। एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस था 4 इंटू रिवाइज क्वांटिटी 941। देखो यहाँ पे ना रिवाइज क्वांटिटी सबका, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 1000। बराबर है। इसका आंसर आ गया था अपने को 3764 माइनस 4000। बराबर है। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना है? कितना है? 236 एडवर्स में आ रहा है। चलिए यहाँ पे 236 एडवर्स, 236 इज एडवर्स। नेक्स्ट उसके बाद y पे चले जाएंगे। y का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 8, रिवाइज क्वांटिटी था 836 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस था 8 एंड क्वांटिटी वाज 850 विच इज 6688 माइनस 6800। तो माइनस में इधर आएगा क्या? 112 एडवर्स में। ठीक है। नेक्स्ट z, स्टैंडर्ड प्राइस था 12, रिवाइज क्वांटिटी था 523 माइनस 12 इंटू 450। यहाँ पे फेवरेबल आएगा आंसर शायद 6276 माइनस 12 इंटू 450 5400। तो फेवरेबल आंसर है यहाँ पे 876 फेवरेबल। अब 236 112 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में आएगा, उसमें 876 को प्लस करेंगे तो फेवरेबल, ये बड़ा ही दिख रहा है मेरे को, तो आंसर फेवरेबल रहेगा। कितना आ रहा है? 528 फेवरेबल। बात समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो दिस वाज योर मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्लियर है? आज लेक्चर में इतना ही, बट नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ऊपर के सम्स और एक्सपांड करने वाले। ठीक है क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।